एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं, परमात्मा उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे, उनके घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। क्योंकि कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। अब चाहे वो दुआएं हों या बद्दुआएं हों, अगर हम दूसरों को हमेशा दुआएं देते रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही आती हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जो दूसरों के लिए हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, बद्दुआएं देते रहते हैं, तो याद रखना जीवन में खुशी कभी भी नहीं आएगी। हाँ, ये होता है कि जो लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, कर्म से अच्छे होते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं और जितना बन सकता है अपने से उतना भला करते हैं, और उनके जीवन में कभी कभी निराशा आ जाती है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई हमारा पिछले जन्म का कह लीजिए कोई बुरा कर्म होता है जो इस जन्म में आगे आ जाता है, और उसका आने का भी एक कारण होता है। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना, परमात्मा उनके लिए अच्छाई के रास्ते खोलना चाहता है, लेकिन कुछ हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं। तो भगवान भी ये सोचता है कि ये अपने अच्छाई के मार्ग पे है, तो क्यों ना जो इसके कर्म है उनको थोड़ा थोड़ा करके अभी दे दूं, तो ये उनको झेल लेगा और इसके आगे का जो रास्ता है ना जीवन का, वो सुगम हो जाएगा। और कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा बुरा करते हैं, दूसरों के साथ भी गलती करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में खुश दिखते हैं। लेकिन याद रखना, वो थोड़े समय के लिए खुश होते हैं, उनका जो अंत होता है ना बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जब जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आना है, तो क्यों ना हम दूसरों को दुआएं दें, दूसरों के लिए अच्छा करें। जितना अपने से बन पड़ता है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सकता है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई धनवान होगा, तो गरीब भी होता है। तो गरीब होता है वो अपने मन से दूसरों के लिए दुआएं कर सकता है, दूसरों के लिए अच्छा सोच सकता है। जिसके पास धन हो तो वो वही अपना धन से दूसरों के भला कर सकता है। तो जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा ही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना होता है। मैं हमेशा आप सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे। क्योंकि कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और ये मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं कई बार अनुभव किया है। जब जब मेरे जीवन में मुसीबत आई है ना, मेरे जो शुभ चिंतक होते हैं उनकी दुआएं काम आई हैं मेरे जीवन में। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरा भाग्य इतना प्रबल नहीं था, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, जो मेरे अपने हैं, उनकी दुआएं मेरे काम आई हैं। तो इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। और आज सुबह मैंने जो है ना ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी। बहुत दिन हो गए थे आप सबके साथ बैठकर बात नहीं की थी, आमने सामने बैठकर कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई थी। पूरी सर्दी चली गई, बस जितनी भी वीडियो मैंने बीच बीच में डाली है ना, एक तो रोज़ में वीडियो नहीं डाल पाई थी, भाई काम का प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा है। अभी बच्चे शादी लायक हुए नहीं हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब घर में हम 5 जने हैं और छठे मेरे प्यारे से बाल गोपाल हैं, तो 6 सदस्य हैं मेरे परिवार में। तो 6 सदस्य जब परिवार में होते हैं तो आप सब समझ सकते हो भाई, काम तो एक आदमी पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि अब कुछ दिन से दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करने लग गए हैं, क्योंकि मेरी कमर में भी भाई बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है। सुबह जब उठती हूँ ना तो एक बार तो काफ़ी अकड़न होती है, जब थोड़ा खून गर्म हो जाता है तो लग जाती हूँ काम में। तो बच्चों से बोलती हूँ बेटा काम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी बहुत हेल्प किया करो। तो सुबह जैसे झाड़ू लगानी होती है, विशाल लगा देता है, पोछा मैं लगा देती हूँ। सुबह के बर्तन होते हैं अनुज धो देता है। रात के जो बर्तन होते हैं तो एक बार तो जैसे रोटी राटी बनाने से पहले मैं कर लेती हूँ, फिर बाद के जो बचते हैं उनको विशाल साफ कर देता है। तो इतने में ही मतलब है ना मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी वही बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारी भी मैं इन पर नहीं डालती हूँ, धीरे धीरे करके आगे जीवन में इनको अपने काम ही करने हैं। तो वही करते करते ये होता है कि बिजनेस भी संभालना है, घर भी संभालना है, सासू माँ भी है, बच्चे भी हैं, सब देखते देखते मतलब वही नहीं टाइम मिलता था।
तो 2 दिन में वीडियो आती थी मेरी ज़्यादातर। लेकिन अब आगे कोशिश करूँगी कि दिन भी थोड़े बड़े हो गए हैं, रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज ये था कि चलो ऊनी कपड़े समेट लेती हूँ, स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सारे तो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी सारे तो मेरे धुले भी नहीं हैं। जैसे जो गर्म बेडशीट वगैरह होती हैं अभी मैंने बिछाई रखी है। बच्चों की तो मैंने पिछले हफ्ते हटा दी थी, तो बच्चे कहने लगे मम्मी अब नीचे से थोड़ी सी गर्म लगती है, अब हमारी जो है ना दूसरे वाली बेडशीट बिछाना शुरू कर दो। तो बच्चों की तो गर्म वाली बेडशीट मैंने धो के रख दी हैं, लेकिन मेरे बेड पे और सासू माँ जैसे भाई बड़ी बुजुर्ग है अभी उसका तो चलेगा, मार्च मार्च तो उसकी गर्म चादर बिछानी पड़ेगी, वो बुजुर्ग है। बाकी मैं अपनी कल धो के हटा दूंगी, कॉटन की बिछा दूंगी। और फिर बचे जैसे ऊनी कपड़े हैं, तो ये भी एक स्वेटर विशाल के पापा की रखी हुई है, सुबह सुबह पहनते, शाम के टाइम तो वो पहनते नहीं है। सुबह एक बार जैसे घूमने के लिए निकलते हैं, अगर हवा चल रही है ठंड लग रही तो पहन ले, तो नहीं तो नहीं भी पहनते हैं। बाकी मैंने अपनी जो है एक शॉल और एक ये वाली स्टोल, एक फुल बाजू स्वेटर और एक हाफ बाजू जैकेट ये रखी हुई है अभी बाहर, क्योंकि भाई देखो सबका शरीर जो है ना एक जैसा नहीं होता है। भाई किसी के शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है तो किसी के शरीर में इतनी गर्मी नहीं होती है, और मेरा तो वैसे भी बीपी लो हो जाता है बट हाई कभी नहीं होता है। तो मेरे शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो हमेशा कम ही रहता है। जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि भाई 120-22 का रहता है तो उनको लगता है कि नॉर्मल है। तो बट मेरा जो है ना 12 मास 12 महीने, मतलब 3-4 महीने तो ऐसा रहेगा कि 100 पे 90, 100-90 के बीच में घूमता रहेगा, तब तो मुझे आलस ज़्यादा चढ़ने लग जाता है। लेकिन जब 105 और 110 के बीच में रहता ना तो मैं ठीक रहती हूँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट इतना नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए बीपी, पर इतने में चल जाता मेरा काम। और यही कारण है कि मेरे को जो ना ठंड ज़्यादा महसूस होती है, गर्मी कभी महसूस नहीं होती है। कई बहनों के जो ना कमेंट्स भी आए हैं, जैसे मैंने वो दूसरा चैनल बनाया हुआ है जिस पर ऊन की वीडियो वगैरह डाली है। तो एक तो ऊन की या ज्वेलरी की जो वीडियो होती है ना भाई, मैं वो रोज़ नहीं बनाती हूँ, 3-4 वीडियो एक दिन बना लेती हूँ और एक एक करके उनको डालती रहती हूँ। तो सुबह शाम के टाइम पे बाई चांस वीडियो बनानी हो तो भाई ठंड लगती, तो उस टाइम मैंने टोपी डाली हुई थी, अभी 4-5 दिन पहले बनाई थी वीडियो। तो एक बहन ने कमेंट्स किया कि अब तो टोपी उतार दो। तो देखिए बहनों, सबके शरीर का अलग अलग हिसाब किताब होता है। आज मैंने नहीं पहनी क्योंकि आज ठंड नहीं लग रही है। हाँ, सुबह आज भी पहनी थी, जब सुबह उठी थी तो सुबह काम पे लगी तो ठंड लग रही थी। और परसों नहीं पहनी मैंने, परसों मेरे पूरा दिन सिर में दर्द रहा। परसों मैंने सोचा यार कोई भी नहीं पहनता है, मैं भी नहीं पहनती हूँ सुबह सुबह उठ के, तो मैंने टोपी पाई ही नहीं उठ के, और नहीं पहनी तो ये पूरा सिर बीच बीच का इतना दर्द करने लगा। दिन में 2 गोलियां सिर दर्द की खाई मैंने, तब जाके मैं शाम को थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, दूसरों की बराबरी नहीं करनी है, अपने को देखना है कि मैं कैसी हूँ। क्योंकि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं ना तो नुकसान अपना ही होता है, किसी और का नहीं होता है। तो ये भी जीवन में एक सीख होती है कि अपनी जो है ना तुलना कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज में हो, चाहे वो अपने ओढ़ने पहनने में हो, चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे वो अपना कोई भी मतलब अपना व्यवहार हो। अपनी तुलना दूसरों से ना करनी चाहिए, दूसरों से करेंगे तो दुख ही मिलेगा। तो वही ये मैंने अपने 4-5 कुछ रखे हुए हैं, एक स्कार्फ रखा हुआ है और ये 2-3 ये, इनको ये है कि होली के बाद देखती हूँ थोड़ी सी गर्मी और बढ़ जाएगी तब धो के रख दूँगी। तो ये जो धुला हुआ है ना सारा सामान, इसको आज पैक कर देती हूँ। और फिर ये जो अलमारियाँ हैं, जो देखिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, ये ऊपर वाले जो रखने हैं ना, इनमें कुछ भी नहीं रखा है। जब से मैं आई हूँ ना तब से इनमें हमने कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जब आए थे तो ये था कि भाई सर्दी आएगी, फिर इतनी ऊपर से कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो मैंने नीचे वाली अलमारियों में इनके बैग रख दिए थे, यूं के यूं भरे भराए। और अब तो ये है कि भाई अब रखूँगी तो लंबा टाइम जाएगा आगे सर्दी आने में, तो ऊपर रख दूँगी। और ऊपर से भी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही वो हमने यूज नहीं किया है, साफ़ सफाई करके बैठे थे, लेकिन इनमें ना धूल भर गई है। तो एक बार इनको साफ़ करके आज इनको बांध के रख देती हूँ। कल परसों जैसा भी काम करते करते टाइम मिलेगा, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई, इतनी ऊंचाई पर वैसे तो मेरे से चढ़ा नहीं जाएगा, तो सीढ़ी लगा के कुछ खुद से करूँगी, कुछ बच्चों से करवाऊँगी। कपड़े भी जैसे हैं, बहुत सारे सूट ऐसे हो गए जो रिजेक्ट हो गए हैं सर्दियों में, तो जैसे तैसे करके घसीट दिए हैं, वो स्वेटर डालनी है ऐसे करके, लेकिन बट वो अब ऐसा ना थोड़ा रिजेक्ट हो गए, उनको मैं निकाल दूँगी। और आगे तो जब बड़े दिन हो जाएंगे, जो कॉटन के सूट वगैरह कुछ रखे हैं उनको सील लूँगी।
और एक दो बहनों के कमेंट्स थे कि आपने अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर बनाई है, वो दिखाई नहीं, बोला था आपसे। तो भाई देखो, ऐसी कोई वीडियो बनी नहीं कि मैं आमने सामने बैठकर आप सबके साथ बात कर सकूं, तभी वो मतलब दिखाई जाती हैं। जितनी भी वीडियो बनी ज़्यादातर वॉइस ओवर के साथ आई, तो वो नहीं दिखा पाई। तो चलिए आज पैक कर रही हूँ ना, आप सबको दिखा देती हूँ। मैंने इनकी 2 स्वेटर बनाई हैं, और देखिए कितनी स्वेटरें तैयार करती हूँ हर साल। कई साल बाद इनकी स्वेटर बनी है। पानीपत थी मैं, तभी इनकी स्वेटर बनाई थी। उसके बाद तो कभी किसी की कभी किसी की, वो कहते हैं ना, गमीने ही ना उतरन माए भाई, वही पूरे हुए हैं। और अब की बार फिर मैंने इनका देखा, माँ भाई इनकी जो स्वेटर है ना, एक ही स्वेटर ऐसी बच गई है कि कहीं आना जाना पड़े तो उसको पहन ले, और बाकी जो घर में पहनने की थी वो सारी बिल्कुल पुरानी पुरानी सी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इनकी 3-4 स्वेटर तैयार करूँगी अगली सर्दी आने तक। तो ये 2 तो इन्होंने कई बार पहन ली है, ये नहीं है कि हाँ ये पहनी इन्होंने अभी। तो एक तो ये बनाई थी मैंने इनकी, और ओसवाल की जो 3 तार वाली ऊन है ना, मैंने उसी से बनाई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा 3 तार वाली ऊन के ही स्वेटर पसंद आते हैं। मुझे तो क्या, मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद आती हैं। ये सॉफ्ट ज़्यादा होती है, गर्म ज़्यादा होती है। तो एक तो ये बनाई है इनके लिए मैंने, और एक ये बनाई है क्रीम कलर की। ये भी इन्होंने मतलब 5-6 बार तो ये पहनी होगी, मतलब 5-6, हाँ 5-6 बार ये पहनी है, और 2 बार ये पहनी है, मतलब ये वाली। तो ये 2 स्वेटर इनकी मैंने तैयार कर दी हैं, और अभी 2-3 और बनाऊंगी, तो वो गर्मियों में बना लूँगी, क्योंकि गर्मियों में वही, पहले तो ये होता था कि कूलर पंखों की इतनी सुविधा नहीं होती थी, बुनाई करने वाली लेडीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। बट अब तो आजकल जब ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी चल जाते हैं, अंदर अंदर घर के अंदर रहना है, बाहर कहीं जाना नहीं है। तो गर्मियों में भी मैं तो पूरी गर्मी बुनाई करती रहती हूँ भाई। तो अब की बार ये है कि अपनी एक आध जैकेट बनाऊंगी। एक बनाई थी मैंने अपने लिए, जो आप सबको दिखाई थी मैंने पहन के, वो मैंने मेरी भाभी को दे दी, क्योंकि भाभी की मैंने पिछली बार एक बनाई थी ना, तो वो ज़्यादातर उसी को पहने रहती थी भाई, उसकी पॉकेट वगैरह हैं और उनके नाप की थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं भाभी को दे देती हूँ, भाभी पहन लेगी, अपनी और बना लूँगी। तो अब गर्मियों में देखूँगी। अभी बना रही हूँ जो मैं बॉटल ग्रीन कलर की, ये देखिए बाजू अभी मैंने एक कंप्लीट की है, और वीडियो मैंने इसकी एक शूट कर ली है, एक अभी करूँगी। तो 1 या 2 दिन में इसकी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं बेटे की बना रही हूँ, बड़े वाले की, फुल बाजू। एक तो कुछ बहनों के कमेंट्स थे कि फुल बाजू जो है ना बॉयज़ के लिए बताइए, तो ये 18 से 20 साल के लड़कों के लिए बनाऊँगी मैं ये फुल बाजू के लिए। तो इसकी वीडियो 1-2 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बातें भी हो गई हैं बहुत सारी, बहुत दिनों के बाद आज आप सबके साथ आमने सामने बैठकर बात हुई है। मन को बड़ी काफ़ी मतलब तसल्ली सी मिली है कि हाँ आज वीडियो बनी है। वॉइस ओवर के साथ वीडियो बनाती हूँ तो वो आनंद नहीं आता है जो आमने सामने बैठकर वीडियो बनाने में आता है। तो चलिए आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।